बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, बुक ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 177, यूनिट नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। यूनिट नंबर 8, पेज नंबर 177। लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज के सेगमेंट में हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बुक ओपन कीजिएगा। पेज नंबर 177, नंबर 2। मैं भी बुक ओपन कर लेता हूं ताकि क्वेश्चंस आपको समझाने में आसानी हो। पेज नंबर, मैंने आपको कहा 177। उम्मीद है कि 177 पे ही होगा। 181, पेज नंबर 181, पेज नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ फार अपार्ट मस्ट टू प्रोटॉन्स, ये दो प्रोटॉन्स हैं 1, 2। प्रोटॉन इस पे चार्ज Q, तो ये भी चार्ज Q, दोनों प्रोटॉन है। तो Q1 बराबर हो गया Q2, इसको Q के बराबर लीजिए। और याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज बराबर होता है और वो चार्ज की वैल्यू आपको याद करके रखनी है। और वो चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज की वैल्यू है, ये आपको याद करके रखनी है। हाउ फार अपार्ट मस्ट द टू प्रोटॉन्स, हाउ फार अपार्ट, दोनों के दरमियान डिस्टेंस पूछा गया है, यानी ये डिस्टेंस पूछा है R, ये तो रिक्वायर्ड हो गया R, ये आपको मालूम करना है। ठीक है। If the magnitude of the electrostatic force means forces between the charges, वो फोर्स जो कूलम्स लॉ से आप कैलकुलेट करोगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स FES मैंने लिखा अभी फिलहाल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting on either one due to the other is equal to the magnitude of the gravitational force, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा बॉडी के वेट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? बॉडी के वेट के बराबर। कह रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के। फिर ऑन दी प्रोटॉन्स एट अर्थ सरफेस, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है और चार्ज गिवन है, पर ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है कि एग्जाम में गिवन ना हो। ये प्रोटॉन का चार्ज याद करके रखिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे चार्ज इतनी होती है, और प्रोटॉन का जो मास होता है वो ये है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये प्रोटॉन का मास है। वैसे तो चार्ज और मास गिवन है इस क्वेश्चन में, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में गिवन हो, तो बेहतर है कि आप इसको याद करके रखिए। क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो प्रोटॉन है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी चार्जेस के दरमियान फोर्स, कूलम्स लॉ फोर्स बराबर हो जाए उनमें से किसी एक के वेट की, प्रोटॉन के वेट के बराबर हो जाए अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो बताइए चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है? ये है आपका सवाल। तो इधर देखिएगा,
हम सिंपल इसी रिलेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। हेयर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बराबर है एफ जी के, सही। यहां कूलम्स लॉ से वैल्यू पुट कीजिए, के Q1 Q2, Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q, दोनों प्रोटॉन है, दोनों के चार्जेस बराबर है, ओवर आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वेट के बराबर होता है, किसके बराबर? वेट के Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, वेट बराबर होता है एम जी के। एम जी को इधर ले आइए, के क्यू स्क्वायर ओवर एम जी आर स्क्वायर को इधर ले आइए, दिस इज आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए रूट लीजिए, के क्यू स्क्वायर ओवर एम जी, ये फॉर्मूला आ गया। अब सारी वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। आर के की वैल्यू आपको याद करके रखनी है, कूलम कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू 1.6 पावर -19, स्क्वायर दिस इज स्क्वायर ओवर एम दिस 1.67 एक्सपोनेंट -27 जी 9.8। कैलकुलेट कर लेंगे, ये कैलकुलेट भी मैं करके बताऊं, चले आप लोग के लिए कैलकुलेट भी करते हैं। कैलकुलेटर मैनेज करना होगा, 1 मिनट। जी कैलकुलेटर मैंने मैनेज किया, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1.6 एक्सपोनेंट -19, इसका तो हमें स्क्वायर करना है, ऐसा ही है, ठीक है। जब ये काम मैंने कर लिया तो मेरे पास रिजल्ट आया 2.304 इंटू 10⁻⁻28 डिवाइडेड बाय, इनको जरा सॉल्व करते हैं। 1.67 एक्सपोनेंट -27 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 1.6366 पावर -26, ये मेरे पास आया। जरा डिवाइड करते हैं, 2.304 एक्सपोनेंट -28 डिवाइडेड बाय 1.6366 एक्सपोनेंट -26। चलिए रूट भी ले लेते हैं साथ में। मेरे पास ये आया 0.11865 मीटर, ये है आपका रिजल्ट। जरा बुक में देखते हैं आंसर क्या है, ताकि कंफर्म हो कि बुक का आंसर ठीक है या नहीं। हमारा तो ठीक होगा, बुक में आंसर है बिल्कुल ठीक है, 0.119 यही आंसर है। ओके गुड। चलिए ये था न्यूमेरिकल नंबर 2। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर? अगले न्यूमेरिकल के लिए अगला सेगमेंट देखिए, तब तक अपना बड़ा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।